लेह लद्दाख कंप्लीट किया है इंक्लूडिंग उमलिंगला और वो भी With- रात के टाइम पे। विद एक्सेप्शन जो कोई नहीं करता है। हमने बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में उमलिंगला किया। -5 डिग्री टेम्परेचर था ऊपर। नहीं मजाक की बात ये इज वन ऑफ द बेस्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप है ना। सारा हंसी का ऐसा नहीं है, ये तो मेंबर सब ऐसे हैं तब जाके अपना Tribe भी- बना हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, अकेले से किसी का कुछ नहीं वही तो सबके साथ नहीं होता हंसा देता सबको। वही मैं कह रहा हूँ कि अकेले से कुछ नहीं होता, ये तो कंपनी होने पड़ती है। तो सब वेराइटियाँ थी। लेह लद्दाख की प्लानिंग तो सब करते हैं पर पहुंचता कोई कोई है एंड 9 of us were lucky enough. Now the members were finalized and we were having our first meetup in Delhi. पहले हम सब मिले इंडिया गेट पे फॉर अ फोटो सेशन एंड देन वी हेडेड टू सरवाना भवन सीपी फॉर अ डिलीशियस साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट. मेनी मेंबर्स वर न्यू तो उनसे मुलाकात हुई, एक दूसरे को जाना. फाइनल डिटेल्स ऑफ द रूट वर chalked out. Newcomers were briefed about the do's and don'ts plus the essentials, the gears, the must-haves they need to carry. और अब बारी थी अपनी बाइक को रेडी करने की ट्रिप के लिए. ऑडिसी ऑटोमोबाइल्स मानेसर गुड़गांव से बढ़िया कोई स्पॉट नहीं है इसके लिए. देयर सर्विसेज एक्सीलेंट, द सपोर्ट, कई बार तो फोन पे भी हम लोग उनसे सपोर्ट ले लेते हैं भाई. इस बार एडिशनली वी आर कैरिंग एक्स्ट्रा डिस्क पैड्स, क्लच वायर्स एंड नेसेसरी ऑयल. लेह कंप्लीट सर्कल के लिए ना आपको गियर्स भी बहुत ही हाई क्वालिटी चाहिए. यू शुड हैव गुड क्वालिटी राइडिंग बूट्स, राइडिंग जैकेट, 2 pairs of gloves, waterproof socks, puncture kit and much more. Not to forget your thermals क्योंकि आप पहुंच जाओगे सब 0 टेम्परेचर में. पैकिंग कंप्लीट और अब बस जाने की तैयारी. दिल्ली इज टू हॉट दीज डेज तो सबने प्लान किया कि हम लोग सुबह 3 बजे निकलेंगे. सब राइडर्स कहते हैं कि जिस दिन राइड जाना हो ना मेजर राइड पे उस दिन नींद ही नहीं आती, बट आई एम यूज्ड टू इट. आई हैव अ गुड sound sleep before the ride, completely fresh and ready to go. 1:45 by the clock and we'll reach there by 3 AM. सब लोग टाइमली पहुंच गए हैं एंड वेरी एक्साइटेड. इतनी ज़्यादा गर्मी है ना टोटल पंजाब में कि राइड करना मुश्किल हो रहा है. 50 डिग्रीज, ऊपर से राइडिंग इतने ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं. जम्मू एंड कश्मीर एंटर हो गए पर गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है. Finally reached पटनी टॉप आफ्टर अ राइड ऑफ अराउंड 18 hours. आज है बहुत मस्त राइडिंग के लिए. 6 घंटे में पहुंचते हैं आज तो यहाँ से श्रीनगर. कोशिश पूरी है कि आपको थोड़े से समय में मैक्सिमम लोकेशंस दिखा दें. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर श्याम बिहारी दुबे है और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ. मैं वही सोच रहा था कि कैसे पॉसिबल होगा, बट चल रहा है धीरे धीरे. मैं पहले दिन राइड किया, पहले दिन हम लोग की मतलब राइड बहुत लंबी थी. जैसे गुड़गांव से हम लोग आए, गुड़गांव से और फिर पटनी टॉप तक गए. मुझे लगा यार रोज़ रोज़ इतना लंबा राइड करूँगा मैं तो परेशान हो जाऊँगा, लेकिन वो फिर समझ में आया कि पहले दिन का राइड था जो हमको कवर करना था. उसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े थे. उसके बाद हम श्रीनगर गए, श्रीनगर में डल लेक घूमे, लाल चौक गए. मतलब डल लेक में आप उसमें क्या बोट में बैठ के आप कहवा पी रहे हो, मतलब बहुत अमेजिंग है. मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इतना बढ़िया, इतना अमेजिंग ग्रुप बहुत कम लोग हो सकता है मिले. और मतलब अब सबसे बढ़िया तो अपने जो लीडर है वाली जी, मतलब बेहतरीन, मज़ा आ गया इस राइडिंग करके. देन आफ्टर जो मेरे साथ में दानिश हो गया, राहुल है, अपने भूषण जी है, सॉरी नागेंद्र जी, जिनको हम प्यार से भूषण जी बुलाते हैं हमारे, है ना. और फिरोज भाई हो गए, अमित जी हो गए, सब मतलब सब बढ़िया लोग हैं. मतलब मज़ा आ रहा है सबके साथ. पिछले 10-11 दिन से हम लोग साथ में हैं. बहुत सारी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रही, लेकिन मतलब सब में इतना कुछ था कि सारी प्रॉब्लम ऐसे ही हैंडल हो गई. कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हम लोग को आने नहीं पाई. और अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है मतलब इस राइड का अगर मैं पर्टिकुलर बताऊँ तो राइड बहुत बढ़िया थी. मैंने सोचा नहीं था, मतलब मुझे ऐसा पता है कि लेह लद्दाख ट्रिप जो रहती है वो राइडिंग के लिए बहुत टफ रहता है, बहुत टफ टेरेन है. बट अपन ग्रुप के साथ जब कर रहे हैं तो ये इतना बढ़िया, इतना स्मूथली सब कुछ हो गया. आपको लग रहा है जैसे मतलब आप जनरली ऐसे ही शहर में घूम रहे हो, ऐसे मतलब कोई सा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा. आज बहुत ही जबरदस्त राइड होने वाली है. हम जा रहे हैं पहले अपने पास क्रॉस करने, जोजिला पास. और जो
वादियाँ थी ना श्रीनगर की, वो कन्वर्ट हो गई हैं हाई क्लिफ्स में। एक तरफ बिल्कुल ही खाई और दूसरी तरफ हाई राइज माउंटेन्स, हेयर पिन बेंड्स, रगेड टेरेन क्रॉस करते करते हम पहुंच गए हैं जजिला पास। टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री, रोक नहीं पा रहा है हमारे को फोटोग्राफ्स और वीडियोस क्लिक करने से। और ये है इरफान भाई, इनको तो आपने कई बार पहले भी देखा है। तो इरफान बताओ यार। अच्छे खासे राइड किए मैंने, 25-30 राइड कर लिए, ग्रुप राइड, सोलो राइड, मज़ा आता है। तो अभी तक की लॉन्गेस्ट राइड कौन सी करी आपने? लॉन्गेस्ट राइड यही रही, ये लद्दाख वाली और नेपाल वाली 2 राइड, जो कि आपके साथ ही किया। लेट्स हरी अप एंड डिसेंड टुवर्ड्स कारगिल। शीप देखो खुद तो रहती है ठंड में और हमें प्रोवाइड करती है वूल। हालत खराब हो रही है, शाम तक ही पहुंचेंगे कारगिल। कारगिल वॉर मेमोरियल ना बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ आकर आप प्राउड भी फील करते हैं और इमोशनल भी। ये मेमोरियल वैसे तो द्रास सेक्टर में है, यहाँ से आपको टाइगर हिल्स और टोलोलिंग का व्यू बिल्कुल क्लियर दिखता है। यही वो जगह है जहाँ से इंडो पाकिस्तान वॉर की शुरुआत हुई थी। ये उन महान शूरवीरों की कर्म भूमि है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। 1999 कारगिल वॉर की शौर्य गाथाएं हम सभी के जहन में अंकित हैं। हॉल ऑफ फेम इन सब शूरवीरों को श्रद्धांजलि देता है और अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। यहाँ पे वॉर में यूज हुए आर्टिलरी, एम्यूनिशन, बहुत कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखेगा आपको। साथ में ही पाकिस्तान के कैप्चर्ड डॉक्यूमेंट्स, वेपन्स, बंकर्स। विद अ हेवी हार्ट हमने शहीदों को नमन किया और अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चले। यस, वी आर ऑन द मूनलैंड। हाँ भाई हाँ, लामायूरू इज नोन एज द मूनलैंड ऑफ ले। और इसके क्रेटर्स, यहाँ की टोपोग्राफी देख के आपको लगता भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसके साथ लामायूरू अपनी एंशिएंट मोनेस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है। कारगिल वॉर की हिस्ट्री सुनने के बाद हम भी बढ़ चले LOC व्यू पॉइंट के लिए। ये बीच में जो आप रिवर देख रहे हैं, इसके राइट पे POK है एंड लेफ्ट इज ऑल इंडिया। बिल्कुल क्लियर मूवमेंट दिख जाती है यहाँ से। पाकिस्तान आर्मी की, लोकल पीपल मूविंग अबाउट, ट्रक्स चल रहे हैं, कल्टीवेशन हुई भी है। और लेफ्ट यू हैव इंडियन बंकर्स, इंडियन आर्मी डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। बड़े तो एक्साइटेड होते ही हैं, छोटे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं हम राइडर्स को देख के। इस पुल के नीचे से जो नदी जा रही है ना, वो बस अब पाकिस्तान में फ्लो कर जाएगी। इतनी सारी लोकेशंस है देखने के लिए कि लेह पहुंचते पहुंचते तक रात ही हो जाएगी। लाइफ में इतनी बढ़िया और फ्रेश मॉर्निंग अभी तक कभी नहीं हुई है। पहले हम लोग गए कुदरत का करिश्मा देखने, द मैग्नेटिक हिल्स, और उसके बाद पत्थर साहिब जी गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे में गुरु नानक जी द्वारा रोका गया पत्थर अभी तक उनके हाथों के निशान के साथ वहीं पर रखा हुआ है। एंटरटेनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टॉप है द शांति स्तूपा। क्या अमेजिंग व्यू और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। थोड़ा बैठ के हमने भी अपना कुछ इनर पीस डिस्कवर किया और फिर चल पड़े लेह मार्केट की तरफ। राइड्स के बीच में इतनी परफेक्ट लोकेशन और बढ़िया तिब्बतियन फूड, इससे बढ़िया और कुछ क्या चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू हेड टू द होटल। फंटास्टिक, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कितना दिन का ट्रिप लगा गया लेह लद्दाख के लिए? हमारा ट्रिप हो गया 14 दिन का। 15 दिन शुरू होते होते लेकिन घर पहुंच गए। आज तो ज़्यादा रात तक पहुंच जाएंगे, पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कब बैठे घूम रहे हैं सारे। आप जितना इमेजिन कर सकते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ की मॉर्निंग्स क्लासिक होती। अब शुरू होगा रियल एडवेंचर। वी आर हेडिंग ओवर टू खारदुंगला। बहुत टाइम तक खारदुंगला पास जो है ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास रहा।
but now it has been overtaken by Umlingla Pass. Barren hills will give way to the snow-covered peaks. Khardungla पहुंच गए हम लोग. Second time I am coming over to Khardungla. इन passes पे successfully आना बहुत मायने रखता है. एक तो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है. फोटोज, वीडियोस, मेमोरीज क्रिएट करने की तो लाइन लगी हुई है. बड़ी मुश्किल से नंबर आता है यहाँ पे तो. ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू, फैबुलस. डिसेंट शुरू करते हैं अब यहाँ से तुरतुक के लिए. चारों तरफ ध्यान रखो भाई, व्यूज देखना मत भूला करो. और लेह लद्दाख की एक बहुत ही खास बात है कि जिस सीजन में भी आप आओगे ना, हर बारी आपको अलग ही व्यू दिखेगा. एस्टॉनिशिंग व्यूज, कभी स्नो कवर्ड, कभी फुल ऑफ वाटर. तुरतुक एक ऑफ बीट प्लेस है, तो ऐसे जो पुल है ना वो आपको इसी लोकेशंस में मिलेंगे एनी टाइम ऑफ द डे. नेचर जो है ना आपको ओवरवेल्म करती रहेगी अपने लैंडस्केप्स के साथ. ऑलमोस्ट 8-8.5 घंटे और 200 किलोमीटर की राइड के बाद हम लोग पहुंच गए तुरतुक. तुरतुक नुब्रा वैली में एक बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला विलेज है. होम कंफर्ट वाला अगर स्टे चाहिए तो होटल अशूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ये है हमारे नगेंद्र. नगेंद्र क्या हो गया भाई? ये खुद ही ब्लॉगर है, राइडिंग के साथ साथ है. किसी ने DRER से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने ज्वाइन किया और ये राइड्स भी मिल गई. और मिनिट फल के बारे में मैंने सुना था कुछ लोगों से कि इनके साथ राइड पे जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है. और बिल्कुल ऐसा ही मैंने पाया. मतलब मेरी राइड पहली ग्रुप राइड है लाइफ की, और वो भी अननोन लोगों के साथ. पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा. मुझे लगता है ये बेस्ट ग्रुप था ग्रुप राइड के लिए. और ग्रुप राइडिंग और सोलो राइड में कोई डिफरेंस नजर आया आपको? हाँ, बहुत एंटरटेनिंग होता है ग्रुप राइड. और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके पास हमेशा कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, तो आप कभी भी लेफ्ट आउट नहीं फील करते, कभी किसी ट्रबल में अकेले स्ट्रगल नहीं करते. तो आपके पास एक सर्कल ऑफ पीपल होता है जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, चीयर अप करते हैं और जर्नी को और भी एंटरटेनिंग और अच्छा बनाते हैं. तो और टोटल जर्नी कैसी रही आपकी लेह लद्दाख की? एक ही वर्ड है, ऑसम. ऑसम. हाँ, और मैंने अभी चैनल शुरू किया है वॉन्डरर नागेंद्र करके. ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी है नहीं, कुछ वीडियोस डाले हैं मैंने जो मैं पहले करता था राइड्स. और अभी आने वाले अभी आपको बहुत सारे वीडियोस आपके इनके मिलेंगे लेह लद्दाख के लिए हैं. मिलेंगे जो अपनी पूरी कोशिश करूँगा अच्छी बनाऊँ और आपको अच्छा लगे. बिल्कुल. और अब इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट विलेज की तरफ चलते हैं, थांग. गुड टू सी एजुकेशन हैज रीच्ड टू सच फार ऑफ प्लेसेस. बच्चे तो हर जगह बहुत नॉटी हैं. लास्ट चेक पोस्ट इंडिया का है ना, इससे आगे है पाकिस्तान. वो पानी है ना, पानी के बाद वाला हिस्सा उधर पाकिस्तान का है और ये नो मैंस लैंड है ये वाला. और ये ऊपर आ गई उनकी रोड और वो आ गया पाकिस्तान. इतने वेरिड एक्सपीरियंसेस एंड विजिट टू द कैप्चर्ड विलेजेस ड्यूरिंग द 1971 वॉर फ्रॉम पाकिस्तान. बहुत ही मजेदार था. कई ब्रिजेस तो इतने खतरनाक हैं कि इस पे चलते हुए भी ना हालत खराब हो लगती. व्हीकल्स के साथ प्रॉब्लम तो आप रूल आउट कर ही नहीं सकते. बेसिक्स खुद आने बहुत जरूरी हैं. ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा यहाँ पे पंक्चर लगाने में लग गया. अब हम पहुंचे हैं हुंडर. हुंडर की खासियत है कि ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स भी दिखेंगे. यू कैन डू एडवेंचर राइडिंग, कैंपिंग एंड लॉट मोर एक्टिविटीज. डबल हम्प कैमल तो यहाँ की खासियत है. बहुत टूरिस्ट ले रहे हैं मजा डबल हम्प कैमल राइड का, और हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी राइडिंग पर. रास्ते में एक ब्रीफ हॉल्ट करेंगे डिस्किट में. वहाँ पे आपको मैत्री बुद्धा स्टैचू दिखाएंगे. टॉप से जो व्यू है ना पूरी वैली का, बहुत ही अल्टीमेट है. अब यहाँ से सारा रास्ता जो है ना वो ऑफ रोड है अलोंग द रिवर बेड्स. रात को बहुत लेट तक दुर्बुक पहुँचेंगे. हेलो विनीत जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. मेरा नाम राहुल बेदी है, मैं बेसिकली MP से हूँ. प्रोफेशन में जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हूँ. अब ये देखो, ये है डाइवर्स फील्ड्स है ना, एंजॉयिंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट. It's kind of I'm trying to maintain balance between my life and the professional life because I like riding. वीकेंड पे मुझे अच्छा लगता है राइड करना.
मैंने एनर्जेटिक फील करता हूँ सब करने के बाद। Almost travel 2,300 किलोमीटर्स। आज वो दिन आ ही गया था जब हम सबसे खूबसूरत लोकेशन पे इस ट्रिप की जाने वाले थे, पैंगोंग। देखो कुछ फेमिलियर लग रही है ये लोकेशन, बिल्कुल लग रही होगी, आपने देखी होगी 3 इडियट्स मूवीज में। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और सिर्फ 40% इसका जो पार्ट है वो इंडिया में है एंड रेस्ट इज इन चाइना। यहाँ तो टाइम लेके आओ और सुकून से बैठो, फ्रेश एयर, क्लियर वाटर और अमेजिंग लैंडस्केप्स। पैंगोंग से निकलने के लिए ना आपको दिल को मनाना पड़ता है, दिल नहीं चाहता यहाँ से निकलने के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हानले, पर रात को वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे तो विल स्टे एट चुसुल। चुसुल में जो होम स्टे मिला बाहर से तो नहीं लग रहा था, पर अंदर जाकर उसने होटल को मात दे दी, इतना बढ़िया। डिटेल्स ऑफ होटल्स एंड एक्सपेंसेस हम आपको शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये 80 किलोमीटर की ऑफ रोड हमने इसलिए लिया कि हम लोग रास्ते में आपको रिजांगला वॉर मेमोरियल दिखा पाए, जो कि चाइना बॉर्डर के बहुत ही क्लोज है और एक इम्पोर्टेंस है इसकी इंडो चाइनीज वॉर में। एंड अ वर्ड ऑफ कॉशन, इस रास्ते पे ना तो कोई ढाबा है ना कोई पेट्रोल पंप, तो आपको न्योमा जाना पड़ता है जहाँ पे आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पे लॉन्ग क्यूज रहती हैं क्योंकि अदरवाइज आपको पेट्रोल जो है ब्लैक में लेना पड़ेगा एट ए वेरी एक्सपेंसिव रेट्स। बाय लेट इवनिंग वी हैड रीच्ड हानले लद्दाख एंड ये पता लगा। So here we have Gautam with us. गौतम, So Gautam, how was your trip to Leh Ladakh? my trip to Leh Ladakh was great. I had a good experience and नए लोगों के साथ जाने को मिला। फर्स्ट टाइम था मेरे को लगा शायद मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेरे को पहले किसी ने बता दिया कि 3500 किलोमीटर्स अराउंड सर्किट होगा। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं एक दिन में। और अब 35 के में से 33 करने के बाद कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग में थोड़ा लगा, एक दो दिन पता लगा, बट उसके बाद जब आदत बैठ गई सीट पे बैठने की, रोज़ गाड़ी चलाने की, नींद में गाड़ी चलाने की, नींद से कैसे ओवरकम करना है, वो सारी चीज़ें पता लगी एक्सपीरियंस के साथ, लोगों के साथ, तो अच्छा लग रहा है। अब सेल्फ मतलब अचीवमेंट टाइप ऑफ फील हो रहा है कि कुछ जैसे मतलब माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया हो। और अपनी फर्स्ट राइड में, ग्रुप राइड में, ये अपना पूरा लेह लद्दाख कंप्लीट सर्किट कर दिया है। पूरा सर्किट लेह लद्दाख कंप्लीट किया है, इंक्लूडिंग उमलिंगला और वो भी रात के टाइम पे विद एक्सेप्शन जो कोई नहीं करता है। हमने बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में उमलिंगला किया, -5 डिग्री टेम्परेचर था ऊपर, और जब हमने जाना स्टार्ट किया तो हमें एक बंदा वापस आते समय भी नहीं, मतलब वापस आते हुए नहीं दिखा, ना वापस आते हुए दिखा ना जाते हुए दिखा। तो ऑलमोस्ट हम बहुत लेट हो गए थे उमलिंगला पहुँचते, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम 5 स्टार्ट किए थे, हम 9 लोग, ऊपर पहुँच पाए 6 लोग, जिसमें से एक गाड़ी पंचर भी हो गई थी, तो 5 गाड़ी पे 6 लोग गए, और वहाँ पे हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाए बिकॉज सिर्फ पंचर ही हुई या किसी का साइलेंसर भी गिर गया था? हाँ, एक मेरी गाड़ी का साइलेंसर गिर गया था क्योंकि वो बहुत स्टीप चढ़ाई थी, तो दूसरे गियर पे भी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी, पहले गियर पे ही चलाना पड़ रहा था बस। तो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो गई थी मेरी गाड़ी में कि मेरा साइलेंसर गिर गया पीछे। तो श्याम भाई ने देखा साइलेंसर, तो उठा के लाया गरम साइलेंसर मेरे लिए। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम लद्दाख, वो भी पूरा सर्किट कंप्लीट करना, इज यू नो it's a mecca for riders, right? यस मेरा ड्रीम था मेरी लाइफ में एक लद्दाख बाइक ट्रिप करना। पहली बार जाऊँगा लद्दाख, बाइक से जाऊँगा, और उसी के लिए मैंने बाइक खरीदी थी। 1 साल मैंने वेट किया, चलाया, और फाइनली मैंने लद्दाख सर्किट कंप्लीट किया। If you love night sky, Hanle is the place. A perfect watch, a clear sky. सच में पूरी रात हमने तारे गिनते हुए निकाल दी, और अब हम जा रहे थे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देखने। ये वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट लोकेटेड साइट है जहाँ पे ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम हमने लाइफ में देखा कि कैसे एस्ट्रोफिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए यूज किया जा रहा है। इस सब जीरो लोकेशन पे भी ना लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं इस टेलीस्कोप को ठंडा रखने के लिए। आज के लिए ज्ञान की होगी ओवरडोज, अब चलते हैं उमलिंगला की तरफ, वर्ल्ड हाईएस्ट पास में। आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। जी हाँ, देखिए ये उमलिंगला का पानी है, देखिए
जी हाँ, होटल हम यहीं से लेके गए थे, पानी वहाँ का है। होटल यहीं से लेके गए थे, मैं पानी लेके आया माय जॉली से, देखिए। And now the return journey had to start. We were leaving Hanle and heading over to Manali. मनाली जाएंगे वाया बारालाचा पास। जितनी स्नो और डिफिकल्ट टेरेन हमने पूरे 10 दिन में नहीं देखे ना, उतना हम लोग आज एक ही दिन में क्रॉस कर रहे हैं। एंड ऑल आवर राइडिंग स्किल्स वर पुट टू टेस्ट बिफोर वी रीच्ड बारालाचा पास, और दैट वाज अ साइट ऑफ रिलीफ। हालत ख़राब हो गई थी इस रास्ते से निकलने की। ये लास्ट पास होगा जिसको हम क्रॉस करेंगे। अटल टनल बनने से तो रोहतांग पास का पता ही नहीं लगता कब क्रॉस हो जाता है। मनाली से बारालाचा पास आने वाले टूरिस्ट के लिए एक मार्वल है यहाँ पे, सूरजताल। लेफ्ट पे जो ब्यूटीफुल व्यू है ना, ये सूरजताल है जो अभी सिर्फ स्नो से कवर्ड है। यहाँ से स्नो खत्म और ये रोलर कोस्टर राइड शुरू घाटा लूप्स की। रास्ते में क्रॉस करेंगे द घोस्ट ऑफ घाटा लूप्स, जिसकी स्टोरी हमने आपको दिखाई है अपने 23 अक्टूबर वाले बारालाचा ब्लॉग में। मनाली पहुंच के बाइक की भी पैम्परिंग हुई और अपनी भी आराम से खूब रेस्ट किया। दिन में 1:30 बजे निकले हैं अब दिल्ली के लिए। लश ग्रीन रोड्स और साथ में बहती नदी, कितना अपनापन सा लग रहा है अब इसमें। राइड के लास्ट दिन तो ना ये टनल भी इतनी हेल्पफुल होती हैं क्योंकि रास्ता बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की तो ना ओवरडोज हो चुकी होती है अभी तक। थकावट और एग्जॉशन अब पता लगती है। राइड कैसी रही है? बहुत बढ़िया, पहली राइड थी, उसके हिसाब से बहुत अच्छी रही और आगे ऐसी डेफिनेटली आगे लंबी राइड होती रहेंगी, तो बहुत अच्छा लगा। चलो वेरी गुड। और पहले जब जा रहे थे तब क्या क्वेश्चन थे? तब तो ये भी लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं तो सोच के गया था कि जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं कर लूँगा। वो उम्मीद नहीं थी कि पूरी ख़त्म भी कर पाऊँगा, बस थोड़ा सा ही रह गया और अच्छा लग रहा है कि मैं करके आ पाऊँगा फिर। तो एज ए प्रोफेशन क्या करते हो दानिश? फाइनेंशियल कंसल्टिंग में हूँ, बिजनेस वैल्यूएशन में। बिजनेस वैल्यूएशन, एक्सीलेंट, नाइस। एंड इट टेक्स आउट टाइम फॉर राइडिंग। या डेफिनेटली आई विल टेक आउट मोर टाइम लंबी राइड्स के लिए। ये पहली लंबी राइड थी मेरी। चलो 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 चलो, नील काट, चलो चलो चलो, जल्दी चलो भी, जल्दी चलो, निकल गई। ये है लद्दाख इफेक्ट। जहाँ जगह दिखती है वो वहीं सो जाते हैं सर। ऐसे ही ले लो, ये थक गया बहुत राइड करते करते। अरे नहीं, मैं तो पिज्जा के सपने देख रहा हूँ। वो देखो, उस तरफ देखो, उठते ही पिज्जा। ये हमारे सबसे एक्सपीरियंस राइडर्स में से है मिस्टर अमित। मज़ेदार, मजेदार। लद्दाख ट्रिप कैसा रहा? ज़बरदस्त रहा। एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर। फ्रेश मेमोरीज हैं। मेमोरीज फ्रेश है, पर ये खुद इतना थक गया कि खुद फ्रेशनेस नहीं रही है। बॉडी ने साथ छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। चलो। And finally, the last couple of kilometers entering Delhi. किसी ने सही कहा है, सफर की हर धड़कन में बसी है वो कहानी, लेह की वादियों से दिल्ली की रवानी।